नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। एमसीडी अवैध अतिक्रमण को ढाने का काम कर रही है और इसी कड़ी में साउथ एमसीडी की ओर से दरअसल मदनपुर खादर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिससे वहां जो है टीम मौजूद थी उस पर पत्थरबाजी भी की गई, पुलिस पर पथराव किया गया है। और बड़ी खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यानी जिस तरीके से बुलडोजर की इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं, इस बीच ये बड़ी खबर है कि पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खां जो लगातार हर एक बुलडोजर की कार्रवाई जहां हो रही है वहां पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। और इस दौरान जो पत्थरबाजी हुई है उसके बाद अमानुतुल्लाह खां को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली पुलिस ने मदनपुर खादर में उन्हें हिरासत में लिया है, जहां एसडीएमसी अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रही थी। वहां जो अवैध अतिक्रमण करके रखा हुआ है उसे ढाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले जहांगीरपुरी और हमने देखा कि शाहीन बाग के अलावा हाल ही में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी, जहां आम आदमी पार्टी की बौखलाहट सामने आई थी। लेकिन ये बुलडोजर की कार्रवाई जो कि मदनपुर खादर में हो रही है, यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खां पहुंचे। उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ एसडीएमसी लोगों के मकान तोड़ रही है। एक मकान से इन्होंने 40 लाख रुपए तक लिए हैं। अतिक्रमण हटाने पर हम इनके साथ थे, लेकिन ये लोग घर को तोड़ रहे हैं। यहाँ अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है। यहाँ रोड, नालियां, बिजली की लाइन, खंबे मैंने बनवाए हैं, ये अमानुतुल्लाह खां की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है, जिस तरीके से एमसीडी का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। हालांकि कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी और उनके विधायक अमानुतुल्लाह खां ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस पूरी कार्रवाई में बाधा डाली जाए, क्योंकि ये अवैध अतिक्रमण जिन रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों ने करके रखा हुआ है उनके खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई है जो लगातार जारी है। लेकिन उन्हीं लोगों को बचाने का काम आम आदमी पार्टी के यही विधायक अमानुतुल्लाह खां करते नजर आए हैं। फिर चाहे वो रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात हो या उनके लिए तमाम राशन इकट्ठा करने की बात हो, राशन उन्हें उपलब्ध कराने की बात हो, तो ये तमाम चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज फिलहाल देखने को मिली है। दिल्ली के मदनपुर खादर कोर्ट में अतिक्रमण विरोधी अभियान के आगे लोगों ने नारेबाजी की, पत्थरबाजी की। नगर निकाय द्वारा विध्वंस अभियान की घोषणा पहले ही की गई थी, लोगों को बाकायदा नोटिस थमाए गए थे, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हो रही है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खां को हिरासत में ले लिया गया है और उन्होंने कहा है कि गरीबों के घरों को बचाने से मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है, ये अमानुतुल्लाह खां दावा कर रहे हैं। इससे पहले शाहीन बाग में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां अमानुतुल्लाह खां की ओर से ये कहा गया था कि यहाँ कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है, लोगों ने अपने आप अतिक्रमण हटा लिया है और अगर इस तरीके से कोई अवैध अतिक्रमण करके रखा गया है तो हम उसे खुद हटाएंगे। लेकिन अब जबरदस्ती एमसीडी जो है वो दरअसल बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। ये बयान उस वक्त भी अमानुतुल्लाह खां की ओर से सामने आया था। आपको ये बता दें कि मदनपुर खादर में जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उसमें निगम की कार्रवाई के भारी विरोध के बावजूद एक 3 मंजिला इमारत को ढा दिया गया। आपको ये भी बता दें कि मदनपुर खादर में जो कार्रवाई लगातार जारी है, इस बीच निगम की यानी एमसीडी की कार्रवाई का भारी विरोध भी हुआ है। इन सब के बावजूद एक 3 मंजिला इमारत को ढा दिया गया है। एमसीडी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये बिल्डिंग जो है अनऑथराइज्ड रूप से बनाई गई है, तो ऐसे में इस पर बुलडोजर की ये कार्रवाई हुई है। तो लोग विरोध कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, लेकिन रोहिंग्या और इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का तमाम इंतजाम कर रही है। वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उनको भी जाहिर तौर पर एक सबक सिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान लगातार जिस तरीके से वहां लोगों का बचाव कर रहे हैं, वहां लोगों का साथ दे रहे हैं, इस अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस पर भी कार्रवाई हुई है। अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि रोहिणी में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक रोहिणी के केहन काटचू मार्ग पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पर निगम को पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। 200 पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं और 3 जेसीबी भी मौजूद हैं। इसके लिए 60 एमसीडी कर्मी जो है वो कार्य पर लगे हुए हैं। यानी मदनपुर खादर के अलावा रोहिणी में भी अब बुलडोजर शुरू हो चुका है, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पटेल नगर के प्रेमनगर इलाके में भी बुलडोजर चला है गुरुवार को और अवैध अतिक्रमण वहां से हटाया गया है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाके और इसको लेकर एमसीडी ने पहले ही अपना जो पूरा शेड्यूल था वो जारी कर दिया था कि कब और कौन सी तारीख में दिल्ली के कौन से इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी है, कहां ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बाकायदा नोटिस पहले ही एमसीडी की ओर से दिया गया था और जिस तरीके से ये पूरी एमसीडी की कार्रवाई चल रही है, इस दौरान आपको ये भी बता दें कि याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच रही हैं। इससे पहले जब शाहीन बाग में बुलडोजर चला तो उस वक्त सीपीआईएम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें ये कहा गया कि दरअसल एमसीडी की ये कार्रवाई सही नहीं है, इसको रोका जाए और बुलडोजर की कार्रवाई मनमर्जी तरीके से हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर फटकार लगाते हुए ये कहा था कि इस तरीके से कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही टिप्पणी कर चुकी है कि वो देश भर में जो अवैध अतिक्रमण माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई देश के अलग अलग राज्यों में चल रही है, उसे वो नहीं रोक सकते, क्योंकि जो अवैध है, जो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी बड़ी टिप्पणी की गई है और उसके बाद एमसीडी का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। सबसे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, जहां कई इमारतों को ढाने का काम किया गया। उसके बाद शाहीन बाग से ये पूरा जो अतिक्रमण विरोधी अभियान था ये शुरू हुआ। इसके बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और पटेल नगर के प्रेम नगर में बुलडोजर चला। इसके बाद आज रोहिणी में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और वहीं जो मदनपुर खादर में कार्रवाई हो रही है। इस बीच स्थानीय लोगों के साथ जो वहां के ओखला विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो भी कहीं न कहीं इस विरोध में शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी, ये साफ और स्पष्ट संदेश जो है वो दिया गया है। तो जिस तरीके से मदनपुर खादर में ये 3 मंजिला इमारत को ढाया गया है, क्योंकि ये अनऑथराइज तरीके से इसका निर्माण किया गया था, बाकायदा पहले नोटिस दिया गया है, उसके बाद ही एमसीडी का ये बुलडोजर चल रहा है और इसको लेकर अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो विरोध कर रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि ऐसा ही कुछ विरोध शाहीन बाग में भी देखने को मिला था, लेकिन शाहीन बाग में खुद लोगों ने जो अवैध अतिक्रमण था उसे हटाया, जिसके बाद एमसीडी का बुलडोजर वहां नहीं चला। लेकिन इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाके जहां सिर्फ बिल्डिंग्स को खड़ा करके अवैध अतिक्रमण किया गया है, बल्कि इसके अलावा सड़कों पर कूड़ा करकट जमा करके, सड़कों पर कबाड़ इकट्ठा करके और कहीं न कहीं तमाम छोटी मोटी दुकानें बनाकर इस तरीके से ये अतिक्रमण किया गया है, जिसके खिलाफ एमसीडी का ये बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो ओखला के मदनपुर खादर इलाके से ये बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं हालांकि पुलिस बल पर इस दौरान पथराव करने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में एमसीडी लगातार ये कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।